नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम कुमार स्वागत करता हूं आपका स्टडी स्पार्क यूट्यूब फैमिली में। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं असिस्टेंट सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर के लिए लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का पार्ट 1। फ्रेंड्स, प्रारंभ करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि आपका जो टेस्ट हो रहा है क्लास में, जो हमने टेस्ट सीरीज चलाया हुआ है, उसे आप अटेम्प्ट लीजिए। साथ ही साथ आपका सब्जेक्टिव टेस्ट का भी एग्जाम हो रहा है। आपके पेपर में सब्जेक्टिव टेस्ट नहीं है, मैं जानता हूँ, फिर भी मैं आपसे सब्जेक्टिव टेस्ट इसलिए लेता हूँ क्योंकि मेरा यह मानना है, और मैंने पर्सनली इसका एक्सपेरिमेंट किया है तैयारी में, कि जब आप चीज़ों को लिखते हैं तो ज़्यादा याद होती है। इसका एग्जाम्पल है कि आप पढ़िए, कोई नोट्स पढ़िए या बुक पढ़िए, फिर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो रिकॉल करने में समस्या होती है। तो मैं यह चाहता हूं कि जो सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज हमने शुरू किया है उसमें आप जो पढ़ाई करते हैं, मैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता हूं, आपके सिलेबस से पूछता हूं, तो आप उसको लिखिए और लिखकर हमें स्कैन करके ऐप में अपलोड कर दीजिए। क्योंकि आपको हमारा ऐप आपने डाउनलोड किया है, आप हमारा परचेज स्टूडेंट हैं, आपने कोर्स खरीदा है, तो आप हमारे ऐप के थ्रू क्वेश्चन आंसर राइटिंग करके लिख कर भेजिए, जिसे मैं चेक करके आपको फिर प्रोवाइड करा दूंगा। सब्जेक्टिव टेस्ट जरूर अटेम्प्ट लीजिए। आपको लगता होगा कि सर हमारे पेपर में तो ये है ही नहीं, फिर मैं क्यों दूं? नहीं, आप एक बार देकर देखिए, आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। जैसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ऑब्जेक्टिव कैसे भी बनाएगा एग्जामिनर, तो आप एग्जाम में आसानी से ऑब्जेक्टिव करके आ जाइएगा। आपकी तैयारी को बूस्ट देने के लिए हमने ये सीरीज शुरू किया है, और एक क्वेश्चन हमने डाल भी रखा है। शायद हमने उसमें क्लासिफिकेशन पूछा है डोमेस्टिक वेस्ट का। जो भी हो, आपके ऐप में जो स्टडी स्पार्क का ऐप है, उसके थ्रू हम आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराते हैं, और उसी ऐप में आप क्वेश्चन का आंसर लिखकर स्कैन करके हमें भेजते हैं। फिर मैं चेक कर लेता हूँ, फिर आपको प्रोवाइड कराता हूँ। ऑब्जेक्टिव टेस्ट का भी अटेम्प्ट लीजिए, वो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। आप क्वेश्चन से रूबरू होंगे। जिस क्वेश्चन को आप नहीं समझ पा रहे हैं, उस क्वेश्चन को पढ़िए आप, और उससे रिलेटेड मटेरियल को फाइंड कीजिए, उसको पढ़िए, समझिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटेंट हो पाए इस एग्ज़ाम के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर पाएँ। मुझे आशा है कि आप वो सब्जेक्टिव टेस्ट का आंसर राइटिंग करके ऐप के थ्रू हमें भेजेंगे। क्योंकि आपने पेड कोर्स लिया है, आपकी अच्छी तैयारी हो, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है, और हम जिम्मेदारी लेते हैं। हम अपनी जिम्मेवारी से नहीं भाग रहे हैं आपको जितना दिया जा रहा है टास्क, आप उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, ये हमारी शिकायत है। आप इसे शिकायत समझिए, और जैसा भी हो, आपको लग रहा हो कि सर मैं कैसे लिखूंगा, कैसा होगा, नहीं होगा, अरे आप प्रारंभ तो कर देखिए, स्टार्ट तो कीजिए एक बार, तो ऑटोमेटिकली आपको कई सारी चीज़ों का आंसर पता चल जाएगा, कई सारी चीज़ें समझ में आएंगी। करना प्रारंभ कर दीजिए। आपने एक भी टास्क कंप्लीट नहीं किया है, बस शिकायत रहती है कि वीडियो नहीं है, टेस्ट नहीं है। जो है उसको तो आप कर नहीं रहे, और ठीक है, आपने परचेज किया है, मैं आपको हर चीज़ प्रोवाइड कराऊंगा। एक इंस्टीट्यूट को ये रहता है कि हम जितने स्टूडेंट को पढ़ाए, कम से कम उसका सिलेक्शन हो जाए। इससे हमारा भी नाम होता है, आपका तो नाम होता ही है, इंस्टीट्यूट को भी क्रेडिट मिलता है, और इंस्टीट्यूट आपके सक्सेस के लिए खून पसीना एक करने के लिए तैयार रहती है। और इस एग्ज़ाम को क्लियर करें, ताकि हमें भी प्राउड हो कि हमने जिन्हें पढ़ाया उनको नौकरी हो गया, और आपको सर्विस हो जाए। आप भी बताएं कि स्टडी स्पार्क हमारे साथ खड़ा था और उन्होंने हमसे इस तरह के असाइनमेंट कराए। वैसे स्टूडेंट जिन्होंने हमारा कोर्स परचेज नहीं किया है, उनके लिए भी हमारे पास फ्री टेस्ट अवेलेबल है। आप हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। स्टडी स्पार्क के नाम से है, गूगल प्ले स्टोर में जाइए और स्टडी स्पार्क के नाम से ऐप को फाइंड कीजिए, सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। इसे डाउनलोड कीजिए और टेस्ट दीजिए। आप बीपीएससी का भी टेस्ट लगा सकते हैं, करंट अफेयर्स का भी टेस्ट। करंट अफेयर का टेस्ट फ्री है, इसका हम कोई चार्ज नहीं लेते, और ये अपडेट होता रहेगा। आप इसे दीजिए, क्योंकि बीपीएससी के एग्जाम में 30 से 35 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। बिहार से भी 30 क्वेश्चन होते हैं। बिहार का भी टेस्ट मैं फ्री करने वाला हूँ। सोचिए, आपका 65 क्वेश्चन यहीं से कवर हो जाएगा। साइंस का भी 30 के आसपास होता है। अगर ये 3 पोर्शन आप अच्छा से कर लीजिएगा, तो समझ लीजिए कि आप कट के आप आसपास ही रहेंगे, आपका क्लियर हो जाएगा, है ना। इस 3 सेक्शन को आपको कंप्लीट करना चाहिए, और ये तीनों सेक्शन हम करा देंगे, कराएंगे सारा सेक्शन, लेकिन इस 3 पे ज़्यादा फोकस करना है, आपको टेस्ट देना है। आप ऐप डाउनलोड कीजिए। अगर आपने परचेज नहीं किया है तो फ्री में भी आप टेस्ट दे सकते हैं, उसका हम चार्ज नहीं लेते हैं। ओके, हाँ, हमने BSSC CGL 3 के लिए
मॉक टेस्ट प्रारंभ किया है, जिसमें आप 299 का कोर्स लेकर के कोई भी टेस्ट किसी भी एग्जाम का, चाहे वो एसएससी हो, बीपीएससी एसएससी हो या एसएससी सीजीएल हो, हमारा बिहार कर्मचारी चयन आयोग का जो तृतीय स्नातक स्तरीय एग्जाम है उसका टेस्ट, ये सारा आप लगा सकते हैं, बैंक, रेलवे इत्यादि, है ना। तो बीएसएससी सीजीएल का बैच भी चल रहा है, ये तो मॉक टेस्ट की हम बात कर रहे थे, इसके लिए टारगेट बैच चल रहा है, आप उसमें इनरोल हो सकते हैं टारगेट बैच में, या फिर फाउंडेशन बैच हमारा प्रारंभ हो रहा है, फाउंडेशन बैच में को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। सबसे पहला रिक्वेस्ट होगा मेरा कि सबसे पहले आप मेरे ऐप को डाउनलोड कीजिए, जो कि गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है स्टडी स्पार्क के नाम से, फिर आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। ओके, चलिए बहुत बातें हुई, अब हम प्रारंभ करते हैं। आज का चैप्टर है लीगल एस्पेक्ट्स। लीगल एस्पेक्ट्स का हिंदी होता है कानूनी पहलू। ओके, आप लिख सकते हैं इसको, कानूनी पहलू। लीगल एस्पेक्ट्स को जानने से पहले इसकी हिस्ट्री को जानते हैं, हम थोड़ा सा गो थ्रू हो लेते हैं, फ्रेशर रहेगा हमारे लिए, कुछ जानकारी बैकग्राउंड की हो जाएंगी, फिर आसान हो जाएगा हमें चीजों को समझने में। देखिए, वर्ष 2000 ये ईयर ऐसा था जहां तक हमारे पास कोई भी लीगल ऐसा कोई कानून नहीं था वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, कोई कानून नहीं था 2000 ईस्वी से पहले वेस्ट मैनेजमेंट के लिए हमारे इंडिया में कोई भी कानून नहीं था। तो वर्ष 2000 एक ऐसा साल था जहां पर वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक कानून बनाया गया, जिसका नाम था MSW, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। और आपको यह जानकर ताज्जुब होगा, हमारा इंडिया पूरी दुनिया में कचरा निर्माण करने में तीसरा स्थान रखता है ना। पूरी दुनिया में सबसे अधिक कचरा उत्पादन करता है, वो भी म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट करता है, सबसे अधिक निर्माण करता है। सबसे खराब प्रदर्शन है हमारे इंडिया का, इसके पीछे कुछ रीजन है, क्योंकि जो हमारा नगर निगम का क्षेत्र है, नगर निकाय, वो सबसे अधिक कचरा का निर्माण करता है, और इसी कारण इंडिया सबसे पीछे है, सबसे खराब स्थिति है इसकी। और इस खराब स्थिति के कारण इंडिया ने कई समस्याओं का सामना किया है, कई बीमारियों से, कई आपदाओं से इनको सामना करना पड़ा है। हालांकि उन बीमारियों को, उन आपदाओं को कोई दूसरा नाम दे दिया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आंतरिक रूप से, इंटरनल रूप से कहें तो हमारा वेस्ट मैनेजमेंट भी इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि हमें पता है कि जितनी गंदगी फैलेगी उतना अधिक बीमारी होगी, है ना। तो जितना आप साफ सफाई में रहते हैं या सैनिटेशन का ध्यान रखते हैं, तो उतना कम बीमार होने की संभावनाएं होती है। लेकिन अगर आप बहुत गंदगी फैलाएं, खुद गंदा रहें, तो आपको लग जाता होगा कि बीमार होने में ज्यादा समय भी नहीं लगता, तुरंत बीमार भी होता है आदमी। इसीलिए कहा जाता है कि हम स्वच्छ वातावरण में रहें, स्वच्छ पानी पिए, सैनिटेशन का ध्यान रखें, है ना, तो हम स्वस्थ रहेंगे, कम बीमार पड़ेंगे। और कहा भी गया है कि इंडिया में, जब पूरे वर्ल्ड में जो सबसे अधिक बीमारी फैलती है वो गंदगी की वजह से ही फैलती है। एक घटना घटी थी वर्ष 1994 में, है ना। यह वह साल था जब सूरत में प्लेग नाम की बीमारी फैली थी, प्लेग। हालांकि अंग्रेजों के टाइम में भी प्लेग फैला था, जिस पर प्लेग कमीशन भी बनी थी, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम आजाद भारत की बात कर रहे हैं। 1994 एक साल था जहां पे प्लेग नामक बीमारी फैली थी, जिसको नाम दिया गया अनकलेक्टेड सॉलिड वेस्ट ब्लॉकिंग ड्रेन्स, है ना, ये नाम दिया गया। ये तो वही बात हो गई ना, गांव घर में कहावत है, खेत खाए गधा मार खाए जोलहा, यानी कि करे कोई और भुगते कोई और, नाम किसी और को लगे। प्लेग फैला और इसको नाम दे दिया गया अनकलेक्टेड सॉलिड वेस्ट ब्लॉकिंग ड्रेन्स, और हमने यहां पर वेस्ट को भी जिम्मेदार ठहराया कि ये कारण है प्लेग फैलने के। इतना ही नहीं, आपको याद होगा वर्ष 2005 में मुंबई में जो बाढ़ आई, कुछ याद आया? 2005 जो पूरा का पूरा शहर बाढ़ में तबाह हो गया था, डूबने के कगार पे था। वहां पे कहा गया कि ये जो बाढ़ का कारण है ना, वो नालियों में, जो मुंबई में सीवेज है, उस नालियों में प्लास्टिक का थैला जाकर जमा हो गया था, है ना। ये क्या किया, नाली को जाम कर दिया और पानी ब्लॉक हो गया, जिसके कारण पानी बाहर आ गया और शहर में फैलने लगा। यानी कि सही तरीके से पानी सीवेज के थ्रू या नाली के थ्रू बाहर नहीं निकल पाया, और प्लास्टिक थैला के जमा हो जाने के कारण वो
सीवेज या नाली जाम हो गया और पानी इकट्ठा होने के साथ साथ नालियों से बाहर निकलने लगा और पूरे शहर में पानी फैल गया, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। तब सरकार की नींद खुली, महाराष्ट्र सरकार की, और उन्होंने आओ देखा ना ताओ और वर्ष 2006 में क्या किया, एक कानून बनाकर लाया जिसका नाम इन्होंने रखा महाराष्ट्र कैरी बैग। लिख लो आप, महाराष्ट्र कैरी बैग नियम 2006। और यहां से शुरुआत हो जाती है महाराष्ट्र में कैरी बैग नियम 2006। वो कहते हैं ना कि जब तक आदमी पे बीतता नहीं है तब तक वो सचेत होता नहीं है। वैसा ही हाल कुछ आप लोगों का भी है। आप लोगों को मैंने सब्जेक्टिव टेस्ट का क्वेश्चन दिया और आप लोगों ने बनाया नहीं। मैं बार बार शिकायत करूंगा आपसे, आपको लगेगा कि सर ठीक बोल रहे हैं, मुझे कर कर देना चाहिए। आपने कोर्स लिया है, कोर्स में हम आपको सिर्फ गाइड करते हैं, करना आप ही को होता है ना। और हमारी प्रतिष्ठा जुड़ी है आपके साथ, इसीलिए पढ़िए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अब आते हैं, जब 2006 में महाराष्ट्र सरकार ने यह नियम बना लिया, तब उसके बाद इस पे कई सारे संशोधन होते रहे और 2016 में एक फाइनल अधिनियम आया जिसे MSW रूल 2016 कहा गया। आप बोलेंगे कि सर आप तो एकाएक 2000 से शुरू किए थे, फिर 1994 में चले गए, फिर 2000 ईस्वी की कोई कहानी नहीं बताए, 2016 में पहुंच गए। मैं बतला दे रहा हूँ। देखिए, हमने बात करी थी 2000 ईस्वी तक कोई कानून नहीं था MSW का। उससे पहले जो भी कानून थे वो सेपरेट कानून थे, वो अलग अलग काम करते थे। लेकिन प्रॉपर ढंग से जो अर्बन एरिया में, जो शहरी क्षेत्र है, वहां पर जो कचरा बहुत ज्यादा तैयार हो रहा था, हम वेस्टेज सबसे अधिक निर्माण कर रहे हैं, उसके मैनेजमेंट के लिए कोई एक प्रॉपर कानून नहीं था। वो 2000 ईस्वी में बना। तो उससे पहले कैसे इसका प्रबंधन होता था वो जानते हैं। देखिए, वर्ष 1974 ईस्वी में वाटर जो जल प्रदूषण है उसके मैनेजमेंट के लिए प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट पारित किया गया। आप लिख लीजिए, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट। कब पारित किया गया? वर्ष 1974 में, है ना। वहीं 1981 में हवा यानी वायु प्रदूषण के लिए भी एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट का निर्माण किया गया। लिख रहे होंगे आप, ये लीगल एस्पेक्ट्स के ही चैप्टर है, आपको याद कराने के लिए हम तोड़ तोड़ कर बता रहे हैं। 1974 में वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट लाया गया। वर्ष 1981 में एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट लाया गया, है ना। कई सारे एक्ट के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कहानी के थ्रू। अब आगे हम बात करते हैं वर्ष 1986 की। वर्ष 1986 यह वह साल था जहां पर पर्यावरण के प्रोटेक्शन के लिए, है ना, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया, ताकि हमारा जो पर्यावरण है वो दूषित ना हो। अगर हमारा पर्यावरण दूषित हो जाएगा, यानी कि हवा, पानी इत्यादि, तो हम क्या पिएंगे, क्या सांस लेंगे? तो वायु जहरीला हो जाएगा, पानी जहरीला हो जाएगा, हम पीते ही, सांस लेते ही मर जाएंगे। हमारे लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो आज हमारे लिए फ्री है ना, जिसको हम आज फ्री समझ रहे हैं, पानी को, वायु को, वायु तो फ्री है, इसका कोई पैसा नहीं लग रहा है। लेकिन अगर हम सचेत नहीं हुए, अगर जरा सा भी चेतना को नहीं जागृत किए, तो जान लीजिए वो दिन दूर नहीं है जब हम जहरीला वायु सांस लेंगे, जहरीला पानी पिएंगे और हमारी जो आयु है घटकर बहुत कम हो जाएगी और बहुत जल्दी मृत्यु होना प्रारंभ हो जाएंगी, है ना। अभी एग्जाम्पल दिख रहा है, बोतल बंद हम पानी पी रहे हैं ना जी, 20 रुपए लीटर। ये क्या है? ये एग्जाम्पल है। एक समय था, लोग कहते हैं, हमारे बुजुर्ग लोग, कि वो चापाकल का पानी पी करके स्वस्थ रहते थे, 100 साल जीते थे। लेकिन आज हम बिस्लेरी का पानी पीकर भी स्वस्थ नहीं है, बीमार हो जा रहे हैं। तो ये सब कारण क्या है? हमारे वेस्ट के निर्माण की वजह से। इसके जिम्मेदार भी हम हैं, हम ही खुद बना रहे हैं इस इन्वेस्टेज को, हम ही खुद वायु को प्रदूषित कर रहे हैं, कई सारे खतरनाक अपशिष्ट का निर्माण कर रहे हैं। न्यूक्लियर, अभी देख रहे हैं ना, रसिया यूक्रेन ये सब युद्ध जो हो रहा है, यहाँ पे कई सारे मिसाइल्स दागे जा रहे हैं, कई खतरनाक हथियार का इस्तेमाल किया जा रहा है। मानिए ये जितनी भी चीज है, जब ये उपयोग में आएंगी, वायु में इनका जहर फैलेगा। इस्तेमाल होने के बाद जब ये हथियार का जहर वायु में फैलेगा, तो ये जहर हमें ही लेना पड़ेगा ना, हम ही तो वायु के जरिए सूंघेंगे, सांस के थ्रू अंदर जाएगा हमारे, और हमारे नर्वस सिस्टम को खराब करेगा। हमारा पर्यावरण दूषित ना हो, उसके सुरक्षा के लिए 1986 में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया गया। फिर एक साल आता है 1989 का।
और यह वह साल है जहां पर हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक कानून आता है। हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट, हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट समझ रहे हैं ना, हजार्डस का मतलब ही होता है खतरनाक, है ना। तो हजार्डस वेस्ट के लिए आया मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स। कौन सा आया? मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 1989। और यहाँ पे हजार्डस वेस्ट के प्रबंधन की बात की गई। हमने पढ़ लिया 2000 ईस्वी से पहले की कहानी। अब बात करते हैं हम 2000 ईस्वी की। यह वह साल है जहां से एक नया अध्याय प्रारंभ होता है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के लिए। और यहाँ से यह कानून 16 वर्षों तक चलता है और 16 वर्षों में हम रिप्लेस करते हैं। इस कानून में कुछ खामियां होती है, फिर इसे रिन्यू करते हैं, रिप्लेस करते हैं एक कानून से, जिस कानून का नाम होता है MSW 2016। याद रखिए कि MSW या म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए अगर पूछा जाए कि कानून सबसे पहले कब आया, तो आप बोलिएगा वर्ष 2000 में आया। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जो कानून आया वो सबसे पहले 2000 ईस्वी में आया। याद रहेगा। अभी तक हम बात कर रहे थे लीगल एस्पेक्ट्स की, बैकग्राउंड की। इन डिटेल्स अभी में हम जानते हैं लीगल एस्पेक्ट्स। इंडिया होल्ड्स द थर्ड रैंक इन द वर्ल्ड अमंग द कंट्रीज प्रोड्यूसिंग म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट MSW विद 1,10,000 टन्स ऑफ वेस्ट पर डे। कितना खतरनाक है कि तीसरा रैंक तो हम पूरे दुनिया में होल्ड करते ही हैं, खराब प्रदर्शन में, सबसे खराब प्रदर्शन, है ना। और कचरा निर्माण में सबसे अधिक कचरा निर्माण भी करते हैं, और पूरी दुनिया में कितना, कौन सा स्थान है हमारा? तीसरा। और शॉकिंग न्यूज, पर डे हम 1,10,000 टन कचरा का निर्माण करते हैं। कितनी अच्छी बात है, सुन के खराब लगता है। अवेयरनेस चाहिए, नहीं तो ये जो कचरा है ना एक दिन हमारा कब्र बना देगा। ओके, तो अवेयरनेस चाहिए, इसके निपटान की विधि हमें पता होनी चाहिए, और जितना कम कचरा प्रोड्यूस करेंगे हम, उतना अधिक हमें फायदा होगा। As it lacked proper MSW management system or infrastructure, it has very high urban waste generation rate per capita. It has faced many catastrophic miseries brought by MSW and its poor quality disposal system. साफ साफ कह रहा है, क्योंकि इसमें उचित MSW प्रबंधन प्रणाली की कमी है, इसलिए इसमें प्रति व्यक्ति शहरी अपशिष्ट उत्पादन दर बहुत अधिक है। इसने MSW और इसकी खराब गुणवत्ता निपटान प्रणाली द्वारा लाए गए कई भयावह दुखों का सामना किया है। आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि सर ये पर डे जो 1,10,000 टन कचरा निर्माण हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? क्या इसके डिस्पोजल के लिए कोई रूल नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है? तो मैं कहूंगा कि सही मैनेजमेंट नहीं होने के कारण, खराब मैनेजमेंट यानी कि पुअर मैनेजमेंट होने के कारण, यह जो कचरा का जो ये आप देख रहे हैं डेटा 1,10,000 टन निर्माण होने का, यह भी कारण है पुअर क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। और इसमें सबसे अधिक शहरी क्षेत्र, अर्बन एरिया का योगदान है। ये सबसे अधिक कचरा का निर्माण करते हैं। गांव में कम होता है, लेकिन शहर में सबसे अधिक होता है। तो पुअर क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट इसके लिए जिम्मेदार है। For example, when a plague broke out in Surat in 1994, uncollected solid waste blocking drains as to blame as per the official inquiry on the causes. मैंने शुरू में ही बतला दिया था आपको कि जब 1994 में सूरत में एक प्लेग फूटा, तो उसके कारणों पर आधिकारिक जांच के अनुसार अनकलेक्टेड सॉलिड वेस्ट ब्लॉकिंग ड्रेन को दोष दिया गया, है ना। अनकलेक्टेड होगा, ये हटा देना। ओके, तो दोष मर दिया अनकलेक्टेड सॉलिड वेस्ट ब्लॉकिंग ड्रेन सिस्टम को। लेकिन हम जो कचरा इतना निर्माण कर रहे हैं, उसके बारे में चेतना नहीं जागृत की गई, ये नहीं बताया गया। अब हम जागृत हुए हैं, अब हम जागे हैं, तब प्रबंधन पर ध्यान दे रहे हैं, वेस्ट मैनेजमेंट पर। ओके, द नोटोरियस 2005 फ्लड इन मुंबई वाज आल्सो यूज्ड ड्यू टू ड्रेन्स बीइंग ब्लॉक्ड बाय प्लास्टिक बैग्स, इट्स डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस बीइंग द इंट्रोडक्शन ऑफ महाराष्ट्र प्लास्टिक कैरी बैग रूल 2006। मैंने बोला ही था कि महाराष्ट्र में जब 2005 की बाढ़ का भयावह स्थिति उत्पन्न हुई थी, तब वहां पर प्लास्टिक की थैलियों द्वारा नालियों को रोकने का कारण बताया गया कि जो नाली है वो प्लास्टिक का बैग जमा हो जाने के कारण जाम हो गया है, जिसके कारण यह बाढ़ आया है 2005 में। तो तुरंत इसके परिणाम स्वरूप सरकार ने आव दिखाना था और महाराष्ट्र प्लास्टिक कैरी बैग नियम 2006 की शुरुआत कर दी और इसके मैनेजमेंट के लिए यह कानून को लागू कर दिया। तो अब समझ में आ गया होगा आपको, जब समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो उसका सॉल्यूशन भी निकल कर आता है।
हम यह कह सकते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। हमारे पास यह समस्या नहीं आई थी इससे पहले तो हमने इसका इजाद नहीं किया था। समस्या आई तो उसके निपटान के लिए हमने इन सारी चीजों का निर्माण प्रारंभ कर दिया। एक जीता जागता उदाहरण है कोविड-19, है ना। कोविड-19 से पहले किसी को पता था, क्योंकि इस बीमारी के बारे में जानकारी भी नहीं थी, तो हम प्रिपेयर नहीं थे। जैसे ही कोविड-19 के बारे में हम लोग अवेयर हुए, जाने, तो उसके रोकथाम के लिए कई सारे कदम उठाए और बहुत सारे चीजों का निर्माण भी किए। उसके प्रिवेंशन के लिए टीका का निर्माण किया गया, लोगों को अवेयर करने के लिए मास्क यूज करने की सलाह दी गई। उसी प्रकार यहाँ पर भी है कि हमें जब अवेयरनेस नहीं था तो हमें जानकारी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे समस्याएं उत्पन्न हुई तो हम उन समस्याओं से निपटने के लिए समय समय पर कई कानून लाते गए और उन कानूनों को उपयोग में लाए और उन कानूनों के उपयोग से हम चीजों को कंट्रोल कर पाए, रोक पाए, है ना, और कई प्रिवेंटिव कदम भी उठाए। Anyone can find many other incidents and occurrences which can be linked with the ineffectiveness of municipal corporation या civic bodies in MSW management। किसी को भी कई अन्य घटनाएं और घटनाएं मिल सकती हैं जिन्हें MSW प्रबंधन में नगर निगमों, नागरिक निकायों की निष्क्रियता से जोड़ा जा सकता है। As far as waste management policy is concerned, India has been well behind as compared with other countries of world। जहां तक कचरा प्रबंधन नीति का सवाल है, भारत दुनिया के अन्य देशों की तुलना में काफी पीछे है। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं कि 3rd रैंक पे हैं हम कचरा निर्माण में, यानी कचरा निपटान में नहीं, कचरा निर्माण में, याद रखना। डिस्पोजल में हम 3rd रैंक पे नहीं है, हम प्रोड्यूसर हैं, याद रखिए। तो जब तक हर एक नागरिक जागृत नहीं होगा तब तक हम इस समस्या से निदान नहीं पा सकते, इस समस्या का सामना नहीं कर सकते। हमारा अवेयरनेस हथियार है समस्या से लड़ने के लिए। Until 2000, India did not even have any law with regards to MSW exclusively। 2000 ईस्वी तक भारत में विशेष रूप से MSW के संबंध में कोई कानून नहीं था। Environmental legislation such as Water Prevention and Control of Pollution Act 1974, Air Prevention and Control of Pollution Act 1981 and Environment Protection Act 1986 were brought in, but the subject of MSW was neglected legally। जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 जैसे पर्यावरण कानून लाए गए, लेकिन MSW के विषय को कानूनी रूप से उपेक्षित किया गया, मतलब MSW पर ध्यान नहीं दिया गया। ये सारी कानून तो थी पहले से बनी हुई, लेकिन जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के मैनेजमेंट की बात थी उसके मैनेजमेंट में इन कानूनों ने ध्यान नहीं दिया, इन्होंने इसे निगलेक्ट किया, इसे दरकिनार किया, है ना। इस वजह से भी जिम्मेदार है यह म्युनिसिपल अर्बन एरिया कचरा निर्माण में, अधिक से अधिक कचरा निर्माण के लिए जो जिम्मेदार है, यह भी कारण था म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट की मैनेजमेंट के कानून का नहीं होना। जहां तक कचरा प्रबंधन नीति का सवाल है, भारत दुनिया के अन्य देशों की तुलना में काफी पीछे है, बार बार आ रहा है, याद रखेंगे। फ्रेंड्स, आज के लिए यहाँ पे ही हम क्लास को रोकते हैं। जो रेस्ट है वो नेक्स्ट क्लास में हम आपका 5 डिस्कशन कर लेंगे। तो यहाँ पे हम अपने क्लास को विराम देते हैं, स्टॉप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, इसी को कंटिन्यू करेंगे, ओके। और हम आपसे फिर से बोल दे रहे हैं कि अगर आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज आप गूगल प्ले स्टोर में जाइए और वहां से स्टडीज पार्क नाम से ऐप है, उसको डाउनलोड कीजिए, फ्री टेस्ट लगाइए, ओके, पढ़ाई कीजिए, काफी सारा फ्री मटेरियल अवेलेबल है, उसको पढ़िए। और हमारा जो बैच है BSSC CGL 3 के लिए, इसको जरूर ज्वाइन कीजिए। इसमें आप 299 रुपए में मॉक दे सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक, 1 साल तक की वैलिडिटी है ये, और एग्जाम जब तक नहीं होगा तब तक इसे हम एक्सटेंड करेंगे। इसमें हमारा फाउंडेशन कोर्स भी है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं बैच में वीडियो और क्विज और टेस्ट देना चाहते हैं, PDF चाहिए तो फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कीजिए। और एक टारगेट बैच है जिसमें हम गारंटी लेते हैं कि आपको पास फ्री कराएंगे, अगर नहीं कराएंगे तो पैसा वापस कर देंगे। हमारा क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं और BSSC CGL 3 जरूर ज्वाइन कीजिए। मॉक इसमें मेरा इसलिए रिक्वेस्ट है क्योंकि मुझे विश्वास है कि हमारे मॉक टेस्ट वगैरह ज्वाइन कीजिएगा तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहाँ से आएंगे, ठीक है। थैंक यू।